हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसके पहले हम लोग बात किए थे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जिसमें एक एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये लेमडा डिके कांस्टेंट था, ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग होगा। ये जब टाइम हम लोग जब लिए थे t इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ एटम जो कि अनडिकेड था वो था n नॉट, और t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t द नंबर ऑफ एटम विच रिमेन अनडिकेड वो था हमारा n। जैसे अगर हमारे पास 16 एटम अगर n नॉट है, तो t टाइम के बाद जो एटम बचा, मान लिया जाए 8 एटम बचा, दैट इज इक्वल टू हमारा n, और लेमडा जो है हमारा वो लेमडा है हमारा डिके कांस्टेंट। तो अब हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड को लेकर के। इस हाफ लाइफ पीरियड को लेकर के स्टूडेंट के अंदर बहुत सारा कॉन्फ्यूजन अराइज हो जाता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सैंपल है हमारे पास, मीन्स हमारे पास इतना एटम्स है। ये है कितना, अगर हम लोग काउंट करेंगे तो मान लीजिए ये हमारे पास है 2 बिलियन एटम हमारे पास है, 2 बिलियंस ऑफ एटम हमारे पास है। हाफ लाइफ या तो मीन लाइफ, ये सब के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ एटम का संख्या बहुत बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तो ही ये काम करेगा। तो मान लिया जाए हमारे पास नंबर ऑफ एटम 2 बिलियन है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम। तो अब ये 2 बिलियन एटम को 1 बिलियन होने में, मीन्स 2 बिलियन एटम 1 बिलियन होगा का मतलब क्या? मान लिया जाए 2 बिलियन हमारा यूरेनियम 92-238 एटम हमारा 2 बिलियन था। यूरेनियम आप लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव एक सब्सटेंस होता है, इससे स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा जब निकलता है तो यूरेनियम का न्यूक्लियस बदल जाता है कोई दूसरा एलिमेंट। सपोज इससे अगर अल्फा डिके अगर हो जाएगा, अल्फा डिके एक अल्फा पार्टिकल अगर निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा थोरियम 90-234, ये थोरियम हमारा बच जाएगा। तो इसी ढंग से उदाहरण के तौर पे जो यूरेनियम सब कन्वर्ट हो रहा हमारा थोरियम में, तो जितना यूरेनियम है अभी हमारे पास कितना 2 बिलियन यूरेनियम का न्यूक्लियस है। अब 1 बिलियन यूरेनियम 2 बिलियन से वो बदल रहा, किसमें बदल रहा? थोरियम में बदल रहा। तो थोरियम में बदलते 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 जो 2 बिलियन, जब 1 बिलियन यूरेनियम जब बचा रहेगा, उतना समय तक 2 बिलियन यूरेनियम को डिके होकर के 1 बिलियन होने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब अगर हम लोग बात ऐसा करें, हमारे पास 16 बिलियन एटम्स हमारे पास है, तो 16 बिलियन एटम्स को आधा होने में, 8 बिलियन ऑफ एटम होने में टाइम लगता है मान लीजिए 10 साल। तो सवाल आ सकता 20 साल के बाद तब कितना एटम्स हमारे पास रहेंगे ना। 16 से अगर आधा हो गया 8, तो हमको लग रहा 20 साल के बाद 8 क्या हो जाएगा ना। 16 का आधा 8 है, 8 का आधा 4 होना चाहिए। इस ढंग से एक तो सोच डेवलप हो सकता है। या तो 10 साल के बाद 16 बिलियन एटम अगर 8 बिलियन एटम में रूपांतरित हो गया, तो फिर 10 साल के बाद, 10 साल में जब 8 बिलियन खत्म हो गया, और 10 साल में अगर 8 बिलियन खत्म हो सकता, 16 से 8 ही बच सकता, और 10 साल में क्या होना चाहिए? और 10 साल में ये 8 खत्म होकर के 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि 16 से जब 8 हुआ तो 8 से 0 होना चाहिए 10 साल में। लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है ना, 10 साल में अगर 16 बिलियन, 10 साल बाद अगर 8 बिलियन अगर हुआ है, तो फिर से 10 साल के बाद 8 बिलियन हमारा 4 बिलियन होगा। फिर से 10 साल बाद 4 बिलियन हमारा 2 बिलियन होगा। इसी टाइप से 2 बिलियन 1 बिलियन होगा, एक तो और कम होगा। ऐसा करते 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 खत्म होने में
जिसका हाफ लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा है, ख़त्म होने में लगभग हम लोग को इनफाइनाइट टाइम हम लोग को लग जाएगा। तो ये है हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है ना, वो समय जिस समय में जितना न्यूक्लियस अभी हमारे पास है वो आधा हो जाएगा, आधा होने में जो टाइम लगेगा उसी टाइम को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। तो अब तक हम लोग लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके हम लोग डिराइव किया n इक्वल टू n0 e माइनस लेमडा टी। जब टाइम हाफ लाइफ होगा, मीन्स ये t अगर हाफ लाइफ है, t को अगर हाफ लाइफ लेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले जब टाइम जब 0 था तब n0 था, t टाइम के बाद मीन्स हाफ लाइफ के बाद जो n0 था वो आधा हो जाना चाहिए, n0/2 हो जाना चाहिए। जैसे 16 था 8 हो गया, वही n0/2 को हम लोग मानेंगे n का मतलब क्या, हाफ लाइफ के बाद मीन्स टी टाइम के बाद जो एटम विच रिमेन अनडिकेड, जो अनडिकेड रहेगा उसका संख्या होगा कितना, n0/2 होगा। तो अब टी के जगह में जब हम लोग टी हाफ डालेंगे तो n के जगह में डालना पड़ेगा n0/2। तो यहाँ पर n0 कैंसल आउट हो जाएगा, हाफ इक्वल टू e⁻ माइनस लेमडा टी। और अगर हम लोग इसको जस्ट रेसिप्रोकल इसका ले लें तो ये 1/2 को 2 लिखेंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, e अगर इधर हटेगा तो लॉग e यहाँ पर आ जाएगा, और टी हाफ इक्वल टू ये जो लॉग e का बेस e को अगर बेस 10 करेंगे तो इतना मल्टीप्लाई करना पड़ता है हम लोग को, तो टी हाफ बराबर इतना, और लॉग 10 बेस का 2 का वैल्यू होता है इतना, तो इसको मल्टीप्लाई करने से टी हाफ बराबर 0.6931 बाई लेमडा। ये लेमडा है हमारा डीके कांस्टेंट। अगर किसी का डीके कांस्टेंट अगर दिया हुआ तो उस सैंपल का हाफ लाइफ हम लोग निकाल सकते हैं। किसी का अगर हाफ लाइफ अगर हम लोग को पता है तो उसका हम लोग डीके कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में सिंपल अगर न्यूमेरिकल हो तो इस फार्मूला से हमारा बन जाएगा। इस फार्मूला से लेमडा दिया हुआ है तो हाफ लाइफ निकल जाएगा, हाफ लाइफ दिया हुआ है तो लेमडा हमारा निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम का जो 238 का हाफ लाइफ है 4.5 बिलियन ईयर्स, लगभग 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। ऐसे अगर हम लोग सन का बात करेंगे तो सन का जो एज है, अभी हम लोग का जो एज है सन का वो है कितना, 4.6 बिलियन ईयर्स, ये है सन का एज। तो अगर सन का जन्म के समय में यूरेनियम अगर हमारे पास जितना था, अगर मान लीजिए सन के समय में, जन्म के समय में कुछ सन में यूरेनियम था, अभी लगभग उतना साल हो गया, हाफ लाइफ 4.6, सन का भी उतना उम्र हो गया, तो जितना यूरेनियम था सन में, अगर सन में था तो अभी उस यूरेनियम का आधा सन में रहना चाहिए। ये है अंडरस्टैंडिंग। रेडियम का हाफ लाइफ है इतना साल। हाफ लाइफ का सिग्निफिकेंस क्या है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर भी देखें, उसका डेफिनेशन में देखें, ये हमको बताता है जो रेडियो एक्टिव सैंपल कितना दिन तक, 1/2 होने में उसको कितना दिन तक का समय लगेगा। इनिशियल जितना उसका नंबर था उस नंबर को 1/2 होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। जैसे यूरेनियम का हाफ लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा है, तो यूरेनियम के हाफ लाइफ के आधार पर अभी जैसे आप लोग जानते हैं कार्बन डेटिंग, रेडियो डेटिंग अभी टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस का जो कोई भी फॉसिल्स का अगर हम लोग को जानना है किस समय में वो फॉसिल्स बना, उसका एज अगर हमको जानना है तो हम लोग कार्बन डेटिंग का मेथड यूज करते हैं। बहुत समय हम लोग रेडियो डेटिंग भी हम लोग यूज करते हैं। तो वैसा सब्सटेंस जिसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा हो, वैसा सब्सटेंस से हम लोग बहुत बहुत पुराने फॉसिल्स का भी किस समय वो फॉसिल्स बना होगा वो हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे और ये एक फॉर्मूला है, और भी एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं न्यूमेरिकल को और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। जैसे एक हाफ लाइफ में टी हाफ से हम लोग डिनोट करते हैं, तो हम लोग एक हाफ लाइफ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे देखिए एक ग्राफ से यहाँ पर हम लोग दर्शा रहे हैं। इधर में हम लोग टाइम लिए हैं और इधर में हम लोग नंबर ऑफ एटम n का मतलब विच रिमेन अनडिकेड, जो डिके नहीं हुआ वो संख्या है। अब एक समय जब टाइम इक्वल टू 0 था तो नंबर ऑफ एटम विच रिमेन अनडिकेड वो था n0,
जब टाइम मीन्स टी हाफ हो गया, 1 हाफ लाइफ जब हो गया उसका 1 हाफ लाइफ, तो जितना वो था उससे आधा हो गया। 2 हाफ लाइफ में इसका आधा होगा, 3 हाफ लाइफ में फिर इसका आधा होगा, 4 हाफ लाइफ में फिर इसका आधा होगा। मीन्स जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ n बराबर n0 था, जब टाइम टी हाफ था तो n बराबर n0/2। मीन्स एक हाफ लाइफ में n बराबर होगा n0/2। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में n बराबर, या 1 हाफ लाइफ में फर्स्ट नॉट 1 हाफ लाइफ में n बराबर क्या होगा, n बराबर हमारा होगा n0/2, और n/n0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ। हाफ के ऊपर में कुछ नहीं मीन्स 1 दे सकते हैं। 2 हाफ लाइफ में, यहाँ पर 2 हाफ लाइफ में n बराबर क्या हो गया, n0/4 हो गया। 2 हाफ लाइफ में, 2 हाफ लाइफ में जितना था उसका /4 हो गया। तो 2 हाफ लाइफ में n/n0 मीन्स यहाँ पर n बराबर होगा हमारा n0/4, और n/n0 इक्वल टू हमारा होगा 1/4। इसी 1/4 का हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। इसी टाइप से 3 हाफ लाइफ में n/n0 इक्वल टू होगा, जैसे 1 हाफ लाइफ में n/n0 इक्वल टू हाफ के ऊपर में 1, 2 हाफ लाइफ में n/n0 के ऊपर में n/n0 बराबर हाफ के ऊपर में 2, 3 हाफ लाइफ में n/n0 के ऊपर होगा हाफ के ऊपर में 3। इसी टाइप से अगर हम लोग n हाफ लाइफ अगर लेंगे, n हाफ लाइफ, तो क्या होगा, आफ्टर n हाफ लाइफ 3, 4, 5, 6, 7 n हाफ लाइफ n/n0 बराबर क्या होगा, हाफ के ऊपर में n। तो आफ्टर n हाफ लाइफ n/n0 इक्वल टू क्या होगा, हाफ के ऊपर में n। तो अगर हम लोग टाइम लेते हैं, टाइम का फॉर्मूला इधर में हमारा t जा रहा, अगर यहाँ तक ये t मतलब 0 भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो t बराबर अगर t हाफ लेंगे तो t बराबर क्या होगा, 1 t हाफ। यहाँ अगर लेंगे तो t बराबर क्या होगा, यहाँ पर अगर लेंगे तो t बराबर क्या होगा, 2 t हाफ। यहाँ अगर लेंगे तो t बराबर 3 t हाफ, यहाँ अगर लेंगे t बराबर 4 t हाफ, और आगे बढ़ेगा तो t बराबर हम लोग 1 t हाफ, 2 t हाफ, 3 t हाफ। यहाँ अगर लेंगे तो और कम होगा, तो t बराबर n t हाफ भी लिख सकते हैं। तो n बराबर हमारा क्या है ना, t/t हाफ। तो यहाँ पर n के जगह में t/t हाफ। ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा हम लोगों को। मीन्स अगर किसी का हाफ लाइफ अगर दिया हुआ है, किसी का हाफ लाइफ मान लीजिए 1 साल है, तो 4 साल के बाद n का वैल्यू कितना होगा। अभी अगर हमारा n0 का वैल्यू अगर पता है, और कोई भी एक सब्सटेंस उसका हाफ लाइफ अगर दिया हुआ है, तो इतना साल के बाद या इतना दिन के बाद, साल भी हो सकता है, दिन के बाद कितना नंबर ऑफ एटम अनडिकेड होगा, इस फॉर्मूला से इजीली निकाला जा सकता है। तो ये 2 फार्मूला हम लोग देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये फार्मूला हमको हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में जस्ट इतना है।